नमस्कार। हम इससे पहले मुख्यतः एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति व भील जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति विश्व की सबसे प्रमुख या बड़ी जनजाति समूह में मानी जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति समूह की मानी जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। ये खोंडा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड मुख्यतः अपने आप को कोयटूर या कोल कहकर बुलाते हैं। गोंड जनजाति के अंतर्गत 4 साम्राज्य पाए जाते हैं इनके, जिसके अंतर्गत मुख्यतः पहला होता है मांडला, दूसरा है इसमें देवगढ़, तीसरा है इसमें चांदा और नंबर 4 पर आता है खेड़पा। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान समय के अंतर्गत ये जो लोग हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं। इनके निवास क्षेत्र मुख्यतः और देख लेते हैं। निवास क्षेत्रों के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें मैकाल श्रेणी, इसके अलावा सोन, देवगढ़ और ऊंची भूमि जो वाला जो क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र आता है, और गढ़ जात की जो पहाड़ियां हैं उसके अंतर्गत ये जनजाति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः नदियां नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी इनके उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। ये एक सघन वन वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, तो ये गोंड जनजाति आत्मनिर्भर जनजाति है। ये जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं और आखेट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो वनोत्पाद संग्रहण करते हैं, मतलब वनों में जो पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनका संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। इसके अलावा ये कृषि जो करते हैं उस कृषि का प्रकार आता है एक दिप्पा कृषि, वो झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, वो भी ये करते हैं। इसके अंदर 2 से 3 वर्ष तक खेत को जो है वो पड़त छोड़ दिया जाता है, इसे प्रति छोड़ दिया जाता है, ऐसे भी बोला जाता है। प्रति छोड़ने का मतलब होता है कि 2 से 3 महीने उसके अंदर कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके बाद बात करते हैं हम, जब ये अपने खेतों में बीजारोपण करते हैं तो ये अपनी देवी माँ जो है, जो जंगल की देवी माँ है, उसमें पशु बलि चढ़ाते हैं। इसके बाद ही बीजारोपण का कार्य करते हैं। ये पौंडा कृषि जो करते हैं, पौंडा कृषि मुख्यतः है मध्य प्रदेश में की जाती है। इस पौंडा कृषि के अंतर्गत पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है उसी प्रकार इस खेती को किया जाता है। आगे बात करते हैं, इनके कुछ प्रमुख वर्ग हैं जिसके अंतर्गत आता है कुरुख वर्ग, केवट वर्ग और धीवर वर्ग। ये जो हैं वो मछली पालन का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो रावत वर्ग हैं इन्हीं गोंड जनजाति के अंतर्गत पाए जाते हैं, वो मुख्यतः पशुपालन का कार्य करते हैं और दूध बेचने का कार्य करते हैं। आखेट में अगर बात करें तो आखेट के अंतर्गत ये जानवरों का शिकार करते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अब मुख्यतः ये कृषि कार्य करते हैं। इसमें अधिकांश गोंड जो हैं वो कृषक बन चुके हैं, मतलब कृषि कार्य करने वाले किसान बन चुके हैं। आगे भोजन की बात करते हैं। भोजन के अंतर्गत ये कोदू व कुटकी भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सब्जियां जो है वो भी खाद्य पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं।
इनके जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उनके अंतर्गत चावल बनाए जाते हैं। अन्य विशेषताओं में देखते हैं हम, ये धूम्रपान करते हैं, मांस खाते हैं। इसके अलावा जो महुआ वृक्ष होता है उससे बनी हुई शराब का सेवन करते हैं। वस्त्र व आभूषणों के अंतर्गत सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो होते हैं वो धोती व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों ही जो हैं वो एल्युमिनियम व चांदी से बने हुए आभूषण हैं वो पहनते हैं। स्त्रियां कांच से बनी हुई जो चूड़ियां हैं वो पहनती हैं। ठीक है। इसके अलावा मनकों का प्रयोग किया जाता है, जो काले मन के होते हैं उनका हार बनाकर पहना जाता है। गौंड जनजाति की महिलाएं जो हैं वो गोदना गुदवाती हैं, टेटू बनवाती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है। इसके अलावा इनकी अन्य विशेषताओं में देखते हैं हम, जो गौंड जनजाति की लड़कियां होती हैं वो अपने बालों के अंदर जो जूड़ा बनाती हैं उसमें सफ़ेद बांस से निर्मित आधा दर्जन कंघे रखती हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है, गौंड जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उसे नगले व पल्ली के नाम से जाना जाता है, जो इनके छोटे छोटे गांव होते हैं। ये अपना जो घर आवास बनाते हैं, उस आवास में जब गृह प्रवेश करते हैं तब बतख व मुर्गे की बलि दी जाती है। इसके अलावा इनके जो मकान होते हैं वो घास फूस से बने हुए होते हैं, मिट्टियों से बने हुए होते हैं। उसी घर के अंदर कमरे, रसोई व बरामदे आदि या पूजा घर जो होते हैं वो सुविधाएं होती हैं। इनके औजार व बर्तनों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनके औजार व बर्तन जो होते हैं उसमें मुख्यतः जो है लुहार, फालिया, इसके अलावा खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीर आदि जो है उनका निर्माण करते हैं। ये लोग जो हैं वो चारपाई व लकड़ी की स्टूल का निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा दरी जो होती है वो बैठने व सोने के लिए काम में ली जाती है। इनका समाज कैसा होता है, तो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत इनका समाज पितृ प्रधान होता है। सबसे बुजुर्ग जो पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है। इनमें मुख्यतः निम्न प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें सेवा विवाह होता है, विनिमय विवाह होता है, हरण विवाह होता है, विधवा विवाह होता है। सेवा विवाह जिसमें वर पक्ष जो होता है वो वधु पक्ष के घर जाकर कई कार्य करता है, उसे सेवा विवाह कहते हैं। विनिमय विवाह जो खरीद फरोख्त से संबंधित होता है, जिसमें पैसे देकर विवाह किया जाता है। हरण विवाह जिसमें हरण करके विवाह किया जाता है। विधवा विवाह है जिसके अंतर्गत विधवाओं का विवाह किया जाता है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं हम, जो इनका गांव होता है, गांव के जो मुखिया होते हैं उसे पटेल या मुखाद के नाम से जाना जाता है, मुखादम के नाम से जाना जाता है। इनके जो गांव होते हैं उन गांव के अंदर जो चौकीदार होते हैं उसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा ये पंचायत के द्वारा करते हैं। इनमें जो पुजारी होता है या पुरोहित जो होता है उसे देबारी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं, गोंड जो होते हैं वो मुख्यतः द्रविड़ियन भाषा जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत बोली जाती है, जैसे तमिल व कन्नड़ के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। कई जो गोंड हैं वो हिंदी, मराठी व तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। साक्षरता का अगर स्तर देखा जाए तो इनका साक्षरता का स्तर बहुत ही निम्न पाया जाता है, जिसमें महिलाओं का साक्षरता स्तर बहुत ही नगण्य पाया जाता है।